हेलो एवरीवन, आफ्टर लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम प्लांट किंगडम को वन शॉट में पूरा करने वाले हैं, जिसमें थ्योरी इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज थ्योरी ऑलरेडी बहुत से टीचर्स करवा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम प्लांट किंगडम के सभी टाइप के क्वेश्चंस का वन शॉट करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज वन लाइनर एमसीक्यूज भी होंगे, नंबर 2 मैच द कॉलम भी होंगे, नंबर 3 इसमें करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे, नंबर 4 स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे जिनकी संख्या रिसेंट ईयर में काफ़ी इंक्रीज हुई है, नंबर 5 असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस, नंबर 6 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड कर दिए है, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट 5 ईयर्स की पीवाईक्यूज भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं ताकि एक ट्रेंड का पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस एनटीए पूछ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपकी प्लांट किंगडम की थ्योरी कवर है देन आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए आंसर नोट करने के लिए, और अगर आपकी थ्योरी कवर नहीं है देन रितु मैम का ये लेक्चर आप देख सकते हैं जिसमें मैम ने बिल्कुल बेसिक से प्लांट किंगडम कवर किया हुआ है। तो पहले मैं क्वेश्चंस को रीड करूँगा, उसका आंसर आप नोट करना और लास्ट में आप अपने आंसर्स को कैलकुलेट करना कि आपके कितने सही हुए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स कम ऑन द स्क्रीन। ऑल राइट, तो पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की। तो इसका टॉपिक नंबर 1 है क्लासिफिकेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन नंबर 1 है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, ऑप्शन 2 अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड एनाटमी, ऑप्शन 3 एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 2 विच आर ट्रू अबाउट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ए दे रखा है इक्वल इंपॉर्टेंस एज गिवन टू ईच कैरेक्टर, बी दे रखा है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, सी दे रखा है इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, डी दे रखा है एट द सेम टाइम ओनली फ्यू कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ए, बी एंड सी आर करेक्ट एंड डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स इज। The correct answer is option 3 phylogenetic classification. Question 4 cytotaxonomy is based on. The correct answer is option 3 structure and behavior of chromosomes. Next topic algae. Question 5 algae which forms motile colony is. The correct answer is option 1 volvox. Question 6 in green algae vegetative reproduction usually takes place by. The correct answer is option 3 both 1 and 2 यानी कि fragmentation as well as formation of different types of spores. Question 7 chlorophyll A, C, carotenoids and xanthophylls are present in. The correct answer is option 1 Phaeophyceae. Question 8 pyrenoids are made up of. The correct answer is option 3 यानी कि proteinaceous center surrounded by starchy sheath. Question 9 isogamy involves. The correct answer is option 2 fusion of two morphologically similar but physiologically different gametes. Question 10 identify the filamentous form of algae. The correct answer is option 4 2 and 3 यानी कि Spirogyra and Eulothrix both are filamentous form of algae. Question 11 agar is an important commercial product which is produced by two red algae. These algae are. ये क्वेश्चंस भी 1 से 2 बार रिपीट हो गया है ऑलरेडी।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, 2 एंड 3 यानी कि जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। क्वेश्चन 12, व्हाट आर द क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, chlorophyll A and B are present in chlorophycy. Question 13, cell wall of Spirogyra is composed of. The correct answer is option 4, both 2 and 3 यानी कि पेक्टोज एज वेल एज सेल्यूलोज। क्वेश्चन 14, लेमिनेरिन इज द स्टोर्ड फूड इन। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, डिक्टायोटा। क्वेश्चन 15, इन ग्रेसिलेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, oogamous. Question 16, which of the following groups of algae belongs to class Rhodophyceae means red algae. Choose the correct example of red algae. The correct answer is option 3 means Gracilaria, Giladium, Porphyra and Polysiphonia are the example of Rhodophyceae. Question 17, during asexual reproduction in most of brown algae, zoospores are produced which are. The correct answer is option 4, pear-shaped with 2 flagella. Question 18, which of the following sets belongs to the same class of algae? The correct answer is option 2, Volvox, Spirogyra and Chlamydomonas are belongs to same class of algae. Question 19, which of the following is a brown algae? The correct answer is option 1, Sargassum. Question 20, all algae have 2 photosynthetic pigments in common. The correct answer is option 3, chlorophyll A and carotenes. Question 21, liverwort reproduce asexually by. The correct answer is option 4, both 1 and 2. Question 22, in mosses the sex organs are present in. The correct answer is option 3, leafy stage. Question 23, antherozoids represents. The correct answer is option 4, motile male gametes. Question 24, which of the following play an important role in plant succession on bare rocks or soil? The correct answer is option 2, bryophytes. Question 25, mosses are attached to substratum by. The correct answer is option 3, rhizoids. 26, mosses occur in moist places because they. The correct answer is option 2, require water for the transport of gametes. Question 27, food, seta and capsule are the parts of. The correct answer is option 3, sporophyte in bryophytes. Question 28, the packing material for transshipment of living material is obtained from. Simple question. The correct answer is option 3, sphagnum. Question 29, ancestor of land plants were. The correct answer is option 4, pteridophytes. Question 30, incorrect about Markensia is. Option 1 दे रखा है, sporophyte is differentiated into food, seta and capsule. Option 2 दे रखा है, it can asexually reproduce through gamete.
ऑप्शन 3 दे रखा है गैमेटोफाइट एज प्रोटोनिमा स्टेज। ऑप्शन 4 दे रखा है थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 गैमेटोफाइट एज प्रोटोनिमा स्टेज। क्वेश्चन 31 स्पोरोफाइट ऑफ liverworts bears spores in। The correct answer is option 1 capsule। Question 32 bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because। The correct answer is option 3 they require both land and water for survive। Question 33 the main plant body in pteridophyte is। Important question। The correct answer is option 2 sporophytic। Question 34 which among the following is odd। The correct answer is option 4 Sporophyta is odd one in among all the options। Question 35 Pteropsida includes। The correct answer is option 4 Pteris and Adiatum। Question 36 which is the dominant phase in the life cycle of a pteridophyte। The correct answer is option 3 sporophyte। Question 37 which of the following are heterosporous pteridophytes। ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो चुका है नीट में, एक बार 2021 में और एक बार आई थिंक 23 में भी रिपीट हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। क्वेश्चन 38 इन pteridophytes द sporophyte इज प्रोड्यूस्ड बाय। The correct answer is option 3 zygote। Question 39 which of the following is not a pteridophyte। Option 1 is correct ginkgo because ये एक living fossil है। Question 40 in pteridophytes water is required for transfer of। The correct answer is option 2 antherozoids। Question 41 which one of the following is heterosporous। ये वापस से रिपीट हुआ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 साल्विनिया। क्वेश्चन 42 pteridophytes include। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 both 1 and 2 यानी कि हॉर्सटेल्स एंड फंस। क्वेश्चन 43 pteridophyta differ from bryophyta in having। ये क्वेश्चन ट्रिकी है। द एप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन 1 वेस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 प्लांट्स हैविंग स्पोर्स जाइलम एंड फ्लोएम बट लैकिंग सीड्स आर। सीड किस में नहीं होते हैं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट pteridophytes। क्वेश्चन 45 मैक्रोफिलस leaves are found in। Macrophilous leaves। Correct answer is option 2 ferns। Question 46 by which method sporangia produce spores in spore mother cells। The correct answer is option 3 meiosis। Question 47 seed habit is linked with। The correct answer is option 2 heterospory। Question 48 which of the following is considered important in the development of seed habit। The correct answer is option 2 heterospory। Question 49 genera like Selaginella and Salvinia produces spores which are known as। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हुआ है 21 में। ये क्वेश्चन नीट में भी 2 बार रिपीट हो चुका है और इस वीडियो में भी 2 बार रिपीट हुआ है बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
Correct answer is option 2, heterosporous. Next question, 50. Leaf-like structure in pteridophytes that bear spores are called. Correct answer is option 3, sporangia. Question 51. Prothallus represents option 1, gametophytic phase in pteridophytes, option 2, sporophytic phase of pteridophytes, option 3, sporophytic phase in gymnosperms, ऑप्शन 4 दे रखा है स्पोरोफिटिक फेज इन एंजियोस्पर्म्स। चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, प्रोथैलस रिप्रेजेंट्स गैमेटोफिटिक फेज इन टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। क्वेश्चन 52, फ्रूट्स आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स बिकॉज। Option 3 is correct, because they have no ovary. Question 53. Gymnosperms are called nectaridate plants due to the absence of. Correct answer is option 2, ovary wall. Next question, 54. Which of the following is not found in gymnosperms? जिम्नोस्पर्म में ऐसा क्या है जो नहीं मिलता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, एंथेरिडियम। क्वेश्चन 55. इन कोरेलॉइड रूट्स आर शॉर्ट एंड irregularly arranged and exist in symbiotic association with option 1, cyanobacteria, option 2, archaebacteria, option 3, algae, option 4, fungi. Correct answer is option 1, cyanobacteria. Question 56. In which of the following cycas male cones and megasporophylls are born on different trees? Correct answer is option 2, cycas. Question 57. Megasporangium in gymnosperms is also called as. Megasporangium in gymnosperm called female strobili. Next question 58. The male and female gametophytes do not have an independent free living existence in. Correct answer is option 1, gymnosperms. Question 59. The male or female cones may born on same tree in. किसमें मेल और फीमेल दोनों सेम ट्री पर होते हैं? करेक्ट आंसर है पाइनस। क्वेश्चन 60. इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिकुआ। ऑप्शन 1 दे रखा है इट इज ऑल्सो नोन एज रेडवुड ट्री, ऑप्शन 2 इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ऑप्शन 3 दे रखा है इट पजेजेस टैप रूट सिस्टम, ऑप्शन 4 दे रखा है ओव्यूल्स आर नेक्ट। बताइए कौन सा इनकरेक्ट है सिकुआ के लिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है सिकुआ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स। क्वेश्चन 61. एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया आर एब्सेंट इन। ऑप्शन 1 ब्रायोफाइटा, ऑप्शन 2 टेरिडोफाइटा, ऑप्शन 3 जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन 4 एंजियोस्पर्म्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 एंजियोस्पर्म्स। Question 62. Which of the following are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats? Correct answer है ऑप्शन 3 एंजियोस्पर्म्स। Question 63 है polar nuclei fuse to produce. पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होती है क्या प्रोड्यूस करने के लिए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्वेश्चन 64. एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स एज दे शो। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से डिफर हैं बिकॉज वो क्या ऐसा शो करते हैं जो जिम्नोस्पर्म शो नहीं करते? ऑप्शन 1 डबल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन 2
ट्रिपल फ्यूजन, ऑप्शन 3 ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म और ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। यानी कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है, ट्रिपल फ्यूजन भी होता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म भी बनता है, जो कि जिम्नोस्पर्म में नहीं बनता है। क्वेश्चन 65, द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई इज रेफर्ड टू एज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्वेश्चन 66, सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट वॉल इन। Correct answer is option 1 angiosperms. Question 67, which among the following life cycle is exhibited by fucus? Fucus कौन सी लाइफ साइकिल एग्जिबिट करता है? ऑप्शन 1 इज करेक्ट है, डिप्लॉन्टिक। क्वेश्चन 68, एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स इन हैविंग। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस इज वेरी हाई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 फ्रूट्स। क्वेश्चन 69, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बताइए, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 एंजियोस्पर्म्स। क्वेश्चन 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर सीड फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म। बताइए, द करेक्ट आंसर इज option 4 all of the above, because ovule is important, pollination is important, as well as double fertilization is also important. नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट की लाइफ साइकिल्स। इसका क्वेश्चन 71, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज। बताइए जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल। 71 का आंसर है ऑप्शन 3 डिप्लॉन्टिक। जिम्नोस्पर्म भी डिप्लॉन्टिक, फ्यूकस भी डिप्लॉन्टिक। क्वेश्चन 72, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑप्शन 1 दे रखा है स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑप्शन 2 दे रखा है ऑल स्पर्मेटोफाइट्स एग्जिबिट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स। ऑप्शन 3 दे रखा है गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन द स्पोरोफाइट। ऑप्शन 4 दे रखा है स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट फॉर देयर फूड। बताइए, इसमें पूछा है इनकरेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन द स्पोरोफाइट। ये ऑप्शन सरासर रॉन्ग है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए, बिकॉज स्पोरोफाइट डिपेंड्स होता है गैमेटोफाइट पर फॉर देयर फूड। आगे हम बात करेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की, जो कि ये मैच द कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 73, मैच द कॉलम्स एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ए दे रखा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किस में होता है? एगेरिकस में। बी दे रखा है पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स होते हैं स्पैरोगायरा में। सी दे रखा है लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। ये किस में स्टोर होते हैं फूड? सरगासम में। और डी दे रखा है फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि होता है पॉलीसाइफोनिया में। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। Next question 74, match the columns and find out the correct combination. ए दे रखा है क्लोरोफिल ए एंड डी, जो कि होता है पॉलीसाइफोनिया में। बी दे रखा है क्लोरोफिल ए एंड सी, डिक्टायोटा में। और सी दे रखा है क्लोरोफिल ए एंड बी, जो कि यूलोथ्रिक्स में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा है प्रोटोनीमा, तो प्रोटोनीमा स्टेज किस में होती है? स्पैग्नम में। बी दे रखा है प्रोथैलस। प्रोथैलस तो किस में होता है? ड्राइप्टेरिस में। सी दे रखा है नेक्टोसीडेड। नेक्टोसीडेड कौन होता है? सिड्रस। डी दे रखा है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन किस में होता है? यूकैलिप्टस में। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन 76, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। सब में करेक्ट पूछ रहा है। 76 ए दे रखा है टेरिस, टेरिडोफाइटा। बी साइकस, जिम्नोस्पर्म। सी स्पेग्नम, ब्रायोफाइटा। सरगासम, एल्गी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा है पॉलीट्राइकम, मॉस। बी दे रखा है सिलेजिनेला, लाइकोप्सिडा। सी दे रखा है इक्विसिटम, स्पिनोप्सिडा। एडियंटम, टेरोप्सिडा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। ए दे रखा है रेड एल्गी, इसका होगा पॉलीसाइफोनिया। बी दे रखा है लिवरवर्ट, मार्केंसिया। सी दे रखा है वॉकिंग फर्न, एडियंटम। जिम्नोस्पर्म, पाइनस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, मैच द कॉलम्स एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ए दे रखा है फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक मीन्स होता है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। बी दे रखा है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी मीन्स बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। सी दे रखा है साइटोटेक्सोनॉमी मीन्स बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। और डी दे रखा है नेचुरल, नेचुरल मीन्स बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, सिंपल। क्वेश्चन 80, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए मैनिटोल, मैनिटोल किस में होता है? लेमिनेरिया में। बी स्टार्च, यूलोथ्रिक्स में। सी फ्लोडियन स्टार्च, ग्रेसिलेरिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा है फिनेरिया, इसका होगा प्रोटोनिमा। बी दे रखा है सिलेजिनेला, सिलेजिनेला हेटेरोस्पोरस है। साइकस, साइकस में पिनेट लीव्स होती हैं। और मार्केंसियम जेमी करेक्ट है। तो 81 का ये सेकंड, बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा है साइलोप्सिडा, तो साइलोटम। बी दे रखा है लाइकोप्सिडा, तो इसका होगा सिलेजिनेला। सी दे रखा है स्पिनोप्सिडा, इक्विसिटम। और डी दे रखा है टेरोप्सिडा, तो एडियंटम। मीन्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा है माइकोराइजा, पाइनस। बी दे रखा है क्वारेलॉइड रूट्स, साइकस में होते हैं। और सी दे रखा है लिविंग फॉसिल, गिंकगो। और रेडवुड ट्री होता है सिकुआ। तो 83 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। एप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, एप्लोडिप्लॉन्टिक किस किस में होते हैं? एप्लॉन्टिक तो होता है स्पायरोगायरा में। डिप्लॉन्टिक फिकस में होता है। और एप्लोडिप्लॉन्टिक कैप्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। ऑप्शन 1 दे रखा है राइजोम इज एब्सेंट इन इक्विसिटम। सेकंड दे रखा है आर्किगोनियल ब्रांच इज एब्सेंट इन स्पेग्नम। थर्ड दे रखा है राइजोइड्स आर एब्सेंट इन फिनेरिया। फोर्थ ऑल ऑफ दिस। बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें सभी इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 86, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स। ए दे रखा है सेल्विनिया इज हेटेरोस्पोरस टेरेस्ट्रियल एल्गी। सेल्विनिया हेटेरोस्पोरस तो है बट टेरेस्ट्रियल आई थिंक नहीं है। सेकंड बी दे रखा है द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन जिम्नोस्पर्म्स। ये तो करेक्ट है। सी दे रखा है द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉन्टिक।
ओके राइट है, डिप्लोमेटिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 86 का ऑप्शन 3 करेक्ट है, ओनली ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? ऑप्शन 1 है लेमिनेरिया एंड सरगासम आर यूज्ड एज फूड। सेकंड दे रखा है एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट। थर्ड दे रखा है एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरागिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। फोर्थ दे रखा है अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो यही है ऑप्शन 3, बिकॉज एल्जीन रेड एल्गी से नहीं होता है, रेड एल्गी से कैरागिन ऑब्टेन होता है और एल्जीन आई थिंक ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है। तो इसमें उल्टा करके दे दिया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 1 दे रखा है द जिम्नोस्पर्म्स आर होमोस्पोरस। सेकंड दे रखा है ईच ऑफ द सेल्स ऑफ एन एम्ब्रियो सेक इज डिप्लॉयड। थर्ड दे रखा है द डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स नेमली सिंगामी एंड ट्रिपल फ्यूजन। फोर्थ दे रखा है जिम्नोस्पर्म्स रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। बताइए करेक्ट स्टेटमेंट। I think the correct statement is option 3. Double fertilization involves 2 types of fusion. Number 1 is syngamy and number 2 is triple fusion. Question 89. Which of the following statements are incorrect? Option A दे रखा है Pteridophytes include horsetails and ferns. B दे रखा है In pteridophytes the main plant body is a gametophyte. C दे रखा है Selaginella and Salvinia are homospores. Wrong है ये तो। डी दे रखा है द टाइडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेज। बताइए इनकरेक्ट कौन कौन से इसमें से? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 बी एंड सी, यानी कि टाइडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट नहीं होती है, वो स्पोरोफाइट होती है। और सिलेजिनेला साल्विनिया हम जानते हैं ये होमोस्पोरस नहीं है, हेटेरोस्पोरस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज की, जो 22 से इंक्रीज हुए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है अगार इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स। स्टेटमेंट 2 अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। बताइए ये कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके। क्वेश्चन 91, स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है द सेकेंड स्टेज इन मॉस लाइफ साइकिल इज प्रोटोनिमा स्टेज। स्टेटमेंट सेकेंड दे रखा है द फर्स्ट स्टेज इन मॉस लाइफ साइकिल इज लीफी स्टेज। बताइए करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। दोनों में उल्टा दे दिया इसने, इसलिए इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। स्टेटमेंट सेकंड है ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर एनक्लोज्ड विद इन ओवेरीज। बताइए करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे असर्शन रीजन की। इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंक्रीज हुए रिसेंट ईयर में, और अभी तो 24 में तो और भी ज़्यादा आई थिंक पूछे जाएंगे, बिकॉज सिलेबस इज लिटिल बिट रिड्यूस्ड। ओके देन असर्शन दे रखा है अप्रोच टुवर्ड्स सीड हैबिट वाज फर्स्ट फाउंड इन टाइडोफाइट्स। रीजन दे रखा है टाइडोफाइट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू। दोनों ट्रू हैं, बट द रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 94, असर्शन दे रखा है ब्रायोफाइट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, और रीजन दे रखा है ब्रायोफाइट्स हैव इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। इसका भी ऑप्शन 2 करेक्ट है, बिकॉज assertion and reason both are true, but reason is not a correct explanation of assertion. Means
असर्शन कुछ और है और रीज़न कुछ और ही दे रखा है। इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, इस वजह से ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट स्टेटमेंट दोनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, असर्शन दे रखा है ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, और रीज़न दे रखा है दे लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बोथ असर्शन रीजन ट्रू हैं एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिकॉज ये लिंक कर रहे हैं दोनों। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन 96 है साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। साइनोबैक्टीरिया आते हैं मोनेरा में। क्वेश्चन 97 है फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज। 97 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 एन आइसोगेमी, यानी कि अगर सिमिलर होंगे तो आइसोगेमी होगा, यहाँ पर बोला डिसिमिलर तो एन आइसोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड कंस्टिट्यूट्स द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। ऑप्शन 1 दे रखा है रोडोफाइसी, ऑप्शन 2 क्लोरोफाइसी, ऑप्शन 3 फियोफाइसी, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड कंस्टिट्यूट्स द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। ऑप्शन 3 करेक्ट है, फियोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, अ प्लांट शोज थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज राइजोइड्स एंड इज हैप्लॉइड, it needs water to complete its life cycle because the male gametes are motile, identify the group to which it belongs to। इसमें जो इसने करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं वो किस एग्जाम्पल के हैं? टाइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, मोनोकॉट्स या ब्रायोफाइट्स। प्लांट शोज थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइजोइड्स एंड हैप्लॉइड, नीड्स वाटर टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। ओके, देन the correct answer is bryophytes। Okay, we are completing the century। Question number 100, a prothallus is option 1 a structure in pteridophytes formed before the thallus develops, option 2 a sporophytic free living structure formed in pteridophytes, option 3 a gametophyte free living structure formed in pteridophytes, option 4 a primitive structure formed after fertilization in pteridophytes। बताइए प्रोथैलस क्या है? प्रोथैलस हैं गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स। नंबर 101, द एम्ब्रियो सेक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई। क्वेश्चन 102, if the diploid number of a flowering plant is 36, what would be the chromosome number in its endosperm? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, प्रोटोनीमा इज। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम करेंगे PYQs की प्रैक्टिस। प्रोटोनीमा क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है हैप्लॉइड एंड इज फाउंड इन मॉसेज, ऑप्शन 2 डिप्लॉइड एंड इज फाउंड इन लिवरवर्ट्स, ऑप्शन 3 डिप्लॉइड एंड इज फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन 4 हैप्लॉइड एंड इज फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। प्रोटोनीमा तो हैप्लॉइड होता है और फाउंड इन मॉसेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट 5 ईयर्स की PYQs। देखते हैं 5 ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी लास्ट 5 ईयर्स की PYQs में हम देखेंगे कि हमने जो अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं उनसे सिमिलर क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर में या फिर नहीं। तो देखते हैं। क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागिन। तो ये कैरागिन वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 रेड एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। ऑप्शन 1 दे रखा है वॉल्वॉक्स स्टार्च, एक्टोकार्पस, पिकोजैंथिन, यूलोथ्रिक्स मैनिटोल, पोरफेरा, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो ये एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं और 22 में भी पूछे गए हैं। इनकरेक्टली पूछा है तो यूलोथ्रिक्स में मैनिटोल नहीं होता है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। बाकी वॉल्वॉक्स स्टार्च सही है, एक्टोकार्पस, पिकोजैंथिन करेक्ट है,
पोरफेरा में फ्लोरीडीन स्टार्च करेक्ट है। हाइड्रोकोलोइड कैरागिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये देखिए 21 में भी पूछा गया था और 22 में भी रिपीट हो गया। इसमें ऑप्शन में इसने रेड एल्गी की जगह रोडोफाइसी दे दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेरा लाइक सेरेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स सच प्लांट्स आर नोन एज। ये क्वेश्चन 21 में पूछा गया है और इस वीडियो में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, इस वीडियो में, और नीट में भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेट्रोस्पोरस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेंस मैनीटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। बताइए मैनीटोल किस में होता है। ये एग्जाम्पल आपको रटे हुए होने चाहिए, तभी डायरेक्टली आप कर पाएंगे, अदरवाइज यू माइट बी कंफ्यूज्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 एक्टोकार्पस। नेक्स्ट है जेमी आर प्रेजेंट इन। बताइए जेमी होते हैं लीवर वर्ड्स में, जेमा कप। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर 2020 में पूछा गया है, बताइए। एज सिंपल एज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, प्रोटीन रिच एल्गा। क्वेश्चन 8 है फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। किसके सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। 2020 में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एनसीईआरटी की लाइन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का स्ट्रोबिलाई और कॉर्न्स आर फाउंड इन। सिंपल क्वेश्चन, इक्विसिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन। रीनीट 2020 में पूछा गया था, कोविड वाले में। सिंपल क्वेश्चन है, इसी वीडियो में सॉल्व हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन। बताइए मेजर पिगमेंट किस में है। फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन मेजर पिगमेंट है रेड एल्गी में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन 1 दे रखा है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। ऑप्शन 2 दे रखा है मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विथ थिक क्यूटिकल। ऑप्शन 3 दे रखा है देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड। ऑप्शन 4 दे रखा है दे आर हेट्रोस्पोरस। बताइए जिम्नोस्पर्म में इनकरेक्ट है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन 1 है ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाई ओवेरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन 2 सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस। 3 दे रखा है हॉर्स्टल्स आर जिम्नोस्पर्म्स। 4 दे रखा है स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सीड्रस। बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन 2 तो इनकरेक्ट है बिकॉज सिलेजिनेलिया और साल्विनिया दोनों हेट्रोस्पोरस है। हॉर्स्टल्स आर जिम्नोस्पर्म नहीं, ये भी रॉन्ग है। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सीड्रस नहीं, ये भी करेक्ट है। सॉरी, ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा है ऑप्शन 1 ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाई ओवेरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। ऑप्शन 1 दे रखा है यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स पॉलीसाइफोनिया में होते हैं। बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स ब्राउन एल्गी में होते हैं। जेमा कप मार्केंसिया में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला। तो जेमा कप मार्केंसिया में होता है, ये तो करेक्ट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, ये भी करेक्ट है। और बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर ब्राउन एल्गी में, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट हुआ ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स पॉलीसाइफोनिया में नहीं होते हैं। तो ये थे क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।